हाल ही में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में तमिलनाडु ने 631 MOU साइन किए, जिसमें से कुल 6 करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हुई और 28 लाख नौकरियां जनरेट हुई। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज तमिलनाडु में इन्वेस्ट कर रही हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 30 से ज़्यादा कंट्रीज ने इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से हुंडई, टाटा, अडानी, क्वालकॉम, रिलायंस, सेमकॉर्प और सेंट गोबेन कुछ बड़ी कंपनीज के नाम हैं। और साथ ही ग्रीन एनर्जी, ई व्हीकल्स, नॉन लेदर फुटवेयर, ऑटोमोबाइल्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एरोस्पेस, टाइम टेस्टेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज फील्ड में तमिलनाडु ने निवेश के नज़रिए से ध्यान दिया है। तमिलनाडु CM M.K. स्टैलिन ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए तमिलनाडु पहली पसंद बन चुका है। हमारे ड्रेविडियन मॉडल गवर्नमेंट के लिए हम युवाओं और महिलाओं के लिए नए स्कीम्स इंप्लीमेंट करेंगे। तमिलनाडु $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए 18% ग्रोथ के साथ 2030 तक तैयार हो चुका होगा। इस बार चेन्नई के अलावा इन्वेस्टमेंट्स को पूरे स्टेट्स में बांटा गया है, यहाँ तक कि Tier 2, Tier 3 सिटीज और छोटे शहरों को भी इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो आइए पहले सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स 3,79,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। एनर्जी सेक्टर 1,35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाउसिंग और डेवलपमेंट तकरीबन 63,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वहीं IT और डिजिटल सर्विसेज में 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी है और MSME में 63,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पीयूष ने कहा है कि तमिलनाडु CM M.K. स्टैलिन अपने प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी सीरियस है। आइए देखते हैं टॉप कंपनीज जो तमिलनाडु में इन्वेस्ट करेगी और कितना। टाटा पावर 70,000 करोड़, अडानी ग्रुप 42,000 करोड़, सेमकॉर्प 36,000 करोड़, विनफास्ट 16,000 करोड़। तमिलनाडु इंडस्ट्रीज मिनिस्टर TRB राजा ने कहा कि हमारा कंपटीशन कोई भी इंडियन स्टेट से नहीं है, हमारा कंपटीशन है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से। M.K. स्टैलिन कहते हैं कि उनका सपना दुनिया की 45th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का है। अगर आप हमारे वर्कफोर्स के बारे में बात करें तो इंडिया में टोटल वर्किंग वुमेन में से 43% तमिलनाडु से है, जो ड्रेविडियन गवर्नमेंट के बारे में बहुत कुछ बताता है। क्या तमिलनाडु में निवेश करना आसान है? लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? तमिलनाडु में सबसे बड़ा चैलेंज है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए किए जाने वाले लैंड रिक्विजिशंस का, जिसकी वजह से कॉरपोरेट्स के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच तमिलनाडु BJP प्रेसिडेंट अन्नामलाई का कहना है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में घमंड करने की कोई बात नहीं। फरवरी 2023 में यूपी गवर्नमेंट ने इसी तरह की एक मीटिंग की थी, जिसमें 33 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की MOU साइन किया गया था, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को मिले इन्वेस्टमेंट से 5 गुना ज़्यादा। यहाँ तक कि फरवरी 2022 में कर्नाटका को भी 9 लाख करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट मिला था। हिंदी विरोधी राजनीति की भूमि में अन्नामलाई आगे कहते हैं कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से राज्य सरकार को कम इन्वेस्टमेंट मिलती है। उनका कहना है कि अधिकतर नॉर्थ इंडियन कंपनीज हिंदी बोलने वालों को नौकरियां दे रही है, लेकिन तमिल लोगों को हिंदी नहीं आती। बहस बहुत लंबी है, देखना यह है कि क्या इन्वेस्टमेंट के वादे सच हो पाएंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सवाल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।